हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मेरा यूनिवर्सिटी में सेट्स के कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं और कौन से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो मैंने वीडियोस अपलोड किए थे वो भी काफ़ी सारे हेल्पफुल थे, जिसमें मैंने केमिस्ट्री फिज़िक्स के पास पेपर्स के रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस अपलोड किए थे। उसके बाद जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था वो क्या था, जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हम इंटरमीडिएट फिज़िक्स के जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो हम चैप्टर वाइज देख रहे थे, चैप्टर वाइज सोल्व कर रहे थे, तो उसके भी मैंने आई थिंक 2 वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो पहले जाके वीडियोज़ देख लें, जिनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पूरी प्लेलिस्ट की लिंक, तो आप वो वीडियो सारे देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मैथमेटिक्स सेक्शन में सेट्स के, ठीक है, मेरा यूनिवर्सिटी में सेट्स के कौन से क्वेश्चंस आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। मिनिमम 20 to 23 क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज के स्टूडियो लेक्चर को। सबसे पहले आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है लेट बी इज इक्वल टू a set x such that x is the element of q means rational number and x is the element of q prime का मतलब होता है irrational numbers, then n of a। तो बताओ ऑर्डर यहाँ में से कहते हैं कार्डिनलिटी। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ बी सेट यानी बी सेट का ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहले देखें, एंड हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉर द इंटरसेक्शन। ठीक है, एंड हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटरसेक्शन के लिए। ठीक है, अगर हम रेशनल और इरेशनल नंबर्स का इंटरसेक्शन कराएं तो ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, जो सेट मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि रेशनल नंबर्स में कोई भी सेम नंबर नहीं होता, क्योंकि इंटरसेक्शन में सेम नंबर्स लिखते हैं, तो सेम नंबर्स कोई भी नहीं होता, तो इसकी वजह से ऑर्डर ऑफ सेट क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका करेक्ट आंसर 0 होगा। ठीक है, यानी ऑर्डर ऑफ उस सेट का ऑर्डर क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ में से कहते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट भी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज अ वाइड सेट। तो वाइड सेट हम किसे कहते हैं, ऐसा सेट जो नल सेट हो, यहाँ में से एम्प्टी सेट भी किसे कहते हैं। तो वाइड सेट वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसकी रिप्रेजेंटेशन ये होती है, ये इसमें, यानी अगर ऐसा ऑप्शन मिला है तो इसकी कोई भी मीनिंग नहीं होती सेट में। इसका मतलब होता है ये सिंगलेटन सेट है, इसमें एक एलिमेंट है, इसे भी हम सिंगलेटन सेट के लिए डिनोट करते हैं। लेकिन ये जो साइन होती है फाई, दिस साइन इज यूज्ड फॉर द वाइड सेट या नल सेट। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। थर्ड क्वेश्चन है लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ए हैज 4 एलिमेंट्स, देन फाइंड नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सेट ए। तो बताओ सेट ए के कितने नंबर्स प्रॉपर सबसेट्स होंगे। तो देखें, अगर हम सबसेट्स की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पावर n। दिस इज यूज फॉर सबसेट्स, ये हम सबसेट्स के लिए यूज़ करते हैं। और 2 पावर n-1, तो ये जो फॉर्मूला होता है ये हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रॉपर सबसेट्स। और n की जगह हम क्या पुट करते हैं, उस सेट का जो ऑर्डर है। तो देखें इस सेट का ऑर्डर क्या है, 4 एलिमेंट्स है इस सेट में, तो अब क्या करेंगे, 2 पावर 4 रखेंगे और -1। और आपको पता है 2 पावर 4 किसके बराबर होता है, 16, और 16 -1 तो आंसर आएगा 15। यानी इस सेट में जो टोटल प्रॉपर सबसेट्स होंगे वो कितने होंगे, 15। तो आप इसे ऐसा करें, कैसे 15 कर दें। ठीक है, तो इस सेट में कितने यानी प्रॉपर सबसेट होंगे 16, लेकिन सबसेट्स कितने होंगे, प्रॉपर सबसेट 15 होंगे लेकिन इसके सबसेट 16 होंगे। ठीक है सर। फोर्थ क्वेश्चन देखें, इफ ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ ए, देन अब देखें ए, अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो इसे हम कह सकते हैं कि दोनों सेट्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन देखें, यूनिवर्सल सेट इज डैश सेट ऑफ रियल नंबर्स, सुपर सेट ऑफ एवरी सेट अंडर कंसिडरेशन, यहाँ हम इसे कहते हैं अंडर ऑब्जर्वेशन, या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यूनिट करते हैं यू से, या कभी कभी एक्स से डिनोट करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट जो होता है ये सुपर सेट होता है, जो भी हम सेट उस अंडर कंसिडरेशन लेते हैं या अंडर ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो वो हमेशा सुपर सेट होता है, यूनिवर्सल सेट। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सिक्स क्वेश्चन देखें, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए डिनोटेड बाय ए प्राइम इज डिफाइंड एज। तो कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो सबसे पहले देखें ए कॉम्प्लीमेंट हम कैसे डिफाइन करते हैं, यू माइनस बी, यानी यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को सबट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंस करते हैं उस सेट का। तो यू यानी यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को सबसेट करते हैं, यानी सबट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंस करते हैं। तो अगर इसे हम लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, पहला ऑप्शन है एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ यू एंड एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए। मतलब x जो होगा, जो इसमें एलिमेंट बचेगा, क्या वो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट का भी होगा और a का भी होगा। उसके बाद x अगर उस u का सेट होगा और a का सेट नहीं होगा। सी ऑप्शन है x इज द एलिमेंट ऑफ a और x इज द एलिमेंट ऑफ a। ठीक है, और क्या हम किसके लिए यूज करते हैं, और का मतलब कि दोनों में होगा। उसके बाद डी ऑप्शन देखें, एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ यू और एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी। तो इसकी जो डोनेशन होती है, जो इसे हम डिनोट करते हैं, वो हम करते हैं कि एक्स जो बचेगा इसमें से वो जो एलिमेंट होगा वो हमेशा किसका होगा, यू सेट का होगा, ए सेट का नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी डोनेशन ये होती है। तो आपका बी ऑप्शन जो होगा
वो करेक्ट हो जाएगा, इसे हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद 7th क्वेश्चन देखें, इफ़ u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं एंड a इज इक्वल टू 2 3 4, देन a प्राइम यानी a कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा। तो a कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, u माइनस a, और u में से वो एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करो जो a में मौजूद हैं। अब देखें a में कौन से 2 3 4, तो ये 2 3 4 को कैंसिल कर, कौन से बचे, यानी यूनिवर्सल सेट में कौन से बचे 1 5। ठीक है, तो ये जो आपका आंसर होगा ये होगा a कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप याद कर दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट्स के हैं। 8th क्वेश्चन देखें, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट। अगर आप यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करें तो आंसर क्या होगा। आप देखें यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट माइनस यूनिवर्सल सेट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में हम यूनिवर्सल सेट में से वो सेट सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ऐसा ही होगा। तो यूनिवर्सल सेट को यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, नल सेट मिलेगा आपको। तो नल सेट होगा, यानी यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट नल सेट होगा। उसके बाद 9th क्वेश्चन देखें, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ नल सेट। तो नल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जाहिर सी बात है, अगर आप नल सेट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट में से नल सेट को सब्ट्रैक्ट करें, और यूनिवर्सल सेट में से आप नल सेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस करेंगे, तो आपको अगेन क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, नल सेट के। नल सेट का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, यूनिवर्सल सेट के। तो ये आप रिलेशन याद कर दीजिएगा। 10th क्वेश्चन देखें, इफ a इज सबसेट ऑफ u देन a प्राइम होल प्राइम, यानी a कॉम्प्लीमेंट का फिर आप अगर कॉम्प्लीमेंट लें तो हमेशा किसके बराबर होगा, a के बराबर हो जाएगा। यानी b कॉम्प्लीमेंट उसके ऊपर फिर कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो अगेन आपका क्या बचेगा, b बचेगा, वही सेट बचेगा। अगर u कॉम्प्लीमेंट फिर आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपका अगेन u सेट बचेगा। तो ये भी रिलेशन आप याद कर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें 11th क्वेश्चन है, इफ x इज द एलिमेंट ऑफ a यूनियन b देन। अब देखें जब भी यूनियन होगा तो यूनियन में हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, और का वर्ड यूज़ करते हैं, या अगर सिंबल में लिखा हुआ है तो सिंबल में हम ये सिंबल यूज़ करते हैं और के लिए, और एंड के लिए हम यूज़ करते हैं, अगर इंटरसेक्शन होगी तो हम हमेशा एंड यूज़ करते हैं, और एंड के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो ये सिंबल यूज़ करते हैं। तो ये आप याद कर दीजिएगा। ठीक है, अगर यूनियन होगी तो ये सिंबल, और अगर वर्ड्स में लिखा है तो ऐसा वर्ड लिखेंगे, और अगर इंटरसेक्शन होगी तो एंड और ये सिंबल लिखेंगे। अब देखें अगर x जो है a यूनियन b का एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, x इज एलिमेंट ऑफ a और x इज द एलिमेंट ऑफ b। तो इसका मतलब है x जो होगा या तो a का एलिमेंट होगा या तो b का होगा, और यूनियन में हम ऐसा ही करते हैं, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे देखें, इफ a इज द एलिमेंट ऑफ e फॉर इवन नंबर्स, ठीक है, एंड b इज द एलिमेंट ऑफ ऑड नंबर्स, देन a यूनियन b। तो बताओ अगर a यूनियन b करें तो इवन नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं 0 +-2 +-4 एंड अप टू सो ऑन, और ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं +-1 +-3 +-5 अप टू सो ऑन। अगर इन दोनों का आप क्या करेंगे, a यूनियन b करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, आपको एग्जैक्ट कौन से नंबर्स मिलेंगे, वो नंबर्स जो इंटीजर्स होते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 एंड अप टू सो ऑन। ये कौन से नंबर्स हैं, ये तो इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो अगर यूनियन इवन नंबर्स का और ऑड नंबर्स का आप यूनियन लेंगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, इंटीजर्स ही मिलेंगे, तो z नंबर मिलेगा। उसके बाद 13 क्वेश्चन है, a यूनियन b नल सेट है, देन a एंड b आर। अब देखें अगर दो सेट्स का यूनियन नल सेट हो रहा है, क्योंकि वैसे यूनियन का आंसर कभी भी नल सेट नहीं आ सकता, ये इम्पॉसिबल है, लेकिन एक ही कंडीशन में आ सकता है, जब ये दोनों सेट्स नल सेट हों। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर है नल सेट। इसका मतलब अगर a और b दोनों नल सेट होंगे तब भी a यूनियन b नल सेट होगा, अदरवाइज ये नल सेट नहीं होता यूनियन। उसके बाद 14 है, इफ a एंड b आर सबसेट्स ऑफ u देन a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट किसके। अब देखें ये मैंने कंडीशन लिखी है, ये कंडीशन आप याद कर दीजिएगा। अगर उसी सेट का यूनियन उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ करेंगे तो हमेशा आपको कौन सा आंसर मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा। तो अब देखें इस कंडीशन को हम लिखते हैं a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखें ये होगा a यूनियन, और इसका आंसर क्या है, b यूनियन b कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, u के। ठीक है, तो ये तो u के बराबर है। अगर a का u के साथ यूनियन लेंगे, और हमें पता है कि यूनिवर्सल सेट इज द सुपर सेट ऑफ आर सेट्स, तो अगर आप यूनियन लेंगे तो हमेशा आपको आंसर जो मिलेगा वो बड़ा आंसर मिलेगा, और बड़ा आंसर कौन सा है यहाँ पे, यूनियन। तो इसका आंसर क्या होगा, यूनियन के बराबर होगा। ये रिलेशन आप यहाँ याद कर दीजिएगा। अगर b यूनियन b कॉम्प्लीमेंट उसी सेट का उसी सेट के कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लेंगे तो हमेशा यूनिवर्सल सेट ही आंसर आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 15 क्वेश्चन देखें, इफ ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ यू। अगर यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हैं देन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। अब देखें ये जो मैंने कंडीशन लिखी है इंपॉर्टेंट कंडीशन है। पहले जो क्वेश्चन की कंडीशन थी वो थी ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमेशा यूनिवर्सल सेट होता है। अगर ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे वो हमेशा नल सेट मिलेगा आपको। अब देखें ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, नल सेट के, और उसी ही नल सेट का आप अगेन क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट लेंगे और यूनियन करेंगे बी के साथ, तो देखें आंसर क्या मिलेगा।
जो मैंने पिछला क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, वो मैंने क्या बताया था, अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो नल सेट मिलेगा, नल सेट का कॉम्प्लीमेंट देंगे तो आपको यूनिवर्सल सेट मिलेगा। तो मतलब नल सेट का कॉम्प्लीमेंट है तो ये यूनिवर्सल सेट यूनियन बी, अगर यूनिवर्सल सेट को यूनियन कराएंगे बी के साथ तो आपको आंसर कौन सा मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। 16 टू सेट्स आर डिसजॉइंट, टू सेट्स तभी डिसजॉइंट होंगे तब, अब कंडीशन इसकी होती है अगर डिसजॉइंट हैं तो इसका मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी हमेशा नल सेट के बराबर होगा, क्योंकि उन दोनों में से कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। तो डिसजॉइंट का मतलब ये होता है अगर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट है तो ये कंडीशन होती है डिसजॉइंट सेट्स की, मतलब नो कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट्स, दोनों सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तभी वो सेट्स डिसजॉइंट कहलाएंगे। 17 है इफ ए एंड बी आर सेल्स देन, अब देखें सेल्स की दो ही कंडीशन होती हैं, एक कंडीशन होती है अगर वो एग्जॉस्टिव हो, पहली कंडीशन एग्जॉस्टिव में कंडीशन होती है अगर ए यूनियन बी करें और यूनिवर्सल सेट आंसर आ जाए, ये एग्जॉस्टिव सेट्स की कंडीशन होती है। दूसरी होती है वो डिसजॉइंट भी हो, डिसजॉइंट का मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी नल सेट के बराबर। अब देखें अगर दोनों सेट्स क्या हैं, सेल्स हैं, तो बताओ ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा। आप देखें ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, नल सेट के, सेल्स की कंडीशन है तो नल सेट का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि नल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, एग्जैक्ट यूनिवर्सल सेट मिलेगा, जो मैंने आपको अभी बताया है कि नल सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है। 18 क्वेश्चन देखें, इफ ए डिफरेंस नल सेट इज इक्वल टू नल सेट देन विच इज ट्रू। अब देखें अगर ए का डिफरेंस नल सेट के साथ करेंगे और आंसर नल सेट मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए खुद ही नल सेट है, वरना क्योंकि नल सेट के डिफरेंस करने पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, अगर ए आंसर मिलेगा यानी ए सेट ही मिलेगा। लेकिन अगर ए डिफरेंस नल सेट करें और हमें आंसर भी नल सेट मिले तो उसका मतलब क्या है, ए खुद ही नल सेट है। तो आपका ए ऑप्शन जो होगा, सॉरी सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें 19 क्वेश्चन, इफ ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू नल सेट देन। अब देखें अगर दोनों सेट्स का डिफरेंस कर रहे हैं और ए एंड बी का डिफरेंस नल सेट के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों सेट्स क्या हैं, इक्वल। अगर दोनों सेट्स इक्वल होंगे तभी उनका डिफरेंस नल सेट के बराबर होगा, अदरवाइज तो नहीं हो सकता। अगर सबसेट हुआ ए का तभी आपको कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा, सब सेट्स मिलेंगे। लेकिन अगर दोनों का डिफरेंस नल सेट के बराबर है इसका मतलब क्या है, ए और बी दोनों इक्वल सेट्स हैं तभी उन दोनों का डिफरेंस नल सेट के बराबर आ रहा है, कंडीशन होती है। 20 क्वेश्चन है, इफ अगर दो सेट्स इक्वल हैं तभी इक्वल होते हैं जब उनका एब्सिसा के बराबर हो और ऑर्डिनेट के बराबर हो, तो दोनों को इक्वल कर दें। क्या करेंगे, ये जो है ये एब्सिसा है, इन दोनों को इक्वल कर दें। 2x - 1 इज इक्वल टू x + 1 और दूसरा 4y इज इक्वल टू 2y के बराबर। ये जो है y के साथ बराबर करेंगे, x के साथ बराबर करेंगे। अब सॉल्व करें, ये देखें 2x, x को इधर ले आए तो ये होगा -x इज इक्वल टू ये 1 रहने दें, इस 1 को इधर लेकर आएंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब देखें इसमें आंसर क्या बचेगा, 2x में सब्ट्रैक्ट करेंगे x तो आंसर x मिलेगा, 1 + 1 2 यानी x की वैल्यू 2 आएगी। अब इसे सोल्व करेंगे तो 4y - 2y इज इक्वल टू 0, इसे सोल्व करेंगे तो 2y इज इक्वल टू 0 और y की आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। मतलब आपका आंसर जो होगा वो होगा 2, 0, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको टेस्ट में आ जाए इंटरेस्ट में, क्योंकि टेस्ट तो कंप्यूटराइज होती है लेकिन आपको रफ पेज दिया जाता है सोल्व करने के लिए, तो आप उसे ईजिली से सोल्व कर सकते हैं। 21 क्वेश्चन है, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू m, ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू n, देन ऑर्डर ऑफ a क्रॉस b। तो a क्रॉस b का ऑर्डर क्या आना चाहिए, तो हमेशा इन दोनों का प्रोडक्ट आता है आंसर। तो a क्रॉस b में हमेशा इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, न कि पावर फॉर्म में, न कि एडिशन में। तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर आपको मिलेगा। 22 क्वेश्चन, इफ a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a। अब इसकी एक ही कंडीशन होती है, वैसे इन जनरल a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, लेकिन एक ही कंडीशन होती है जब भी a और b दोनों इक्वल हों तब भी a क्रॉस b का आंसर b क्रॉस a के बराबर होता है, वरना आंसर सेम नहीं आता। 23 क्वेश्चन, इफ ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू 4, ऑर्डर ऑफ b इज इक्वल टू 2, देन ऑर्डर ऑफ a क्रॉस b। तो a क्रॉस b का ऑर्डर जो मैंने आपको अभी बताया कि दोनों को प्रोडक्ट कर दें, तो इस 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा 8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स में जो क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनकी प्रैक्टिस कर दीजिएगा, क्योंकि टेस्ट कंप्यूटराइज होती है आपको, लेकिन रफ पेज दिया जाता है सोल्व करने के लिए, एक ही रफ पेज दिया जाता है, वो भी लास्ट में रफ पेज ले जाते हैं, आपको दे नहीं देते। तो आप अगर प्रैक्टिस होगी आपकी तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज आपको मुश्किल पेश होगी। तो इसके लिए आप इसकी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।